नमस्कार। हिंदी स्पिरिट के बिहार स्पेशल श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल श्रृंखला की 9वीं कड़ी को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो बिहार के खनिज है। बिहार में खनिजों की अवस्थिति या स्थिति को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि बिहार में खनिज किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या भारत में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि खनिजों की बात की जाए तो भारत में खनिज उसके मैक्सिमम जो है पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, ठीक, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, वो सारे के सारे आपके पठारी सेक्टरों में मिलते हैं। तो बिहार में भी जो खनिज पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, उसके पठारी सेक्टरों में। इसीलिए भूगर्भिक संरचना को बिहार को समझना ज़रूरी है। पहले खनिजों को समझने से पहले भारत में या बिहार में खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। बात की जाए यदि खनिजों की, तो खनिज किसे कहा जाता है? भूमि के अंदर उपस्थित सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हैं वो खनिज कहलाते हैं। ठीक, जैसे हो गया लोहा, सोना, हीरा, ठीक, कोयला, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें क्या हैं, खनिज की श्रेणी में आती हैं। ठीक, खनिजों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे 3 भागों में मेनली बांटा गया है। एक होते हैं धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है और इनको आप डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं, जैसे लोहा हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया। धात्विक खनिज किसे कहा जाता है कि ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और धात्विक खनिजों को मनुष्य जो है डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकता है। ज़मीन से खोदा और तुरंत चाहे उसको उपयोग या उपभोग में लेना तो वो संभव नहीं। जैसे लोहा हो गया, लोहा डायरेक्ट वर्तमान में जिस फॉर्म में हम लोहे का उपयोग करते हैं गाटर में या छड़ों में, तो वैसा लोहा डायरेक्ट मिलता नहीं है। उसमें कई सारी परिष्करण विधियों के द्वारा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जो डायरेक्ट आपको खनन के दौरान शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, देन वो आपको जो है उपयोग में मिलते हैं। नहीं तो ऐसे दक्षिण भारत में हर घर में लोहे का उत्पादन हो जाता, हर घर में एल्यूमिनियम का उत्पादन हो जाता, तो सब लोग ज़मीन से खन के एल्यूमिनियम निकाल के उसका उपयोग कर लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है धात्विक खनिजों के मामले में। तो धात्विक खनिजों में शोधन की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें जो है आपको जिनमें धातुओं की मात्रा नहीं होती है और इसमें शोधन विधि की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका हो गया कोयला आप निकालिए, डायरेक्ट उसका उपयोग करिए। कोयले को विभिन्न प्रकार की शोधन की प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता है। उसमें कोयले की कई कैटेगरियाँ होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, वो कोयले की कार्बन की मात्रा को डिसाइड करती हैं, न कि उसका जो है आप लेके जाएंगे कोयला खनने के बाद उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे, देन उसको जो है फिर उपभोग में लाएंगे। तो अधात्विक खनिज। और तीसरा होता है परमाणु खनिज या आणविक खनिज जिनको कहा जाता है, जिनका विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टरों में, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई आणविक खनिज। तो जो धात्विक खनिज हैं ये बिहार में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड टूट के अलग हुआ तो उसका जो मेनली जो खनिज संपन्न वाला इलाका था आपके बिहार का, वो चला गया टूट के किधर, झारखंड वाले सेक्टर में। तो बिहार के पास मैक्सिमम जो बचा रह गया सेक्टर, वो आपका मैदानी सेक्टर बचा रह गया। अब मैदानी सेक्टरों में आपके खनिज की मात्रा नाम मात्र की या न के बराबर मिलती है। तो बिहार में जो खनिज संपन्न इलाका बहुत कम है, अर्थात खनिज की दृष्टि से बिहार बहुत ज़्यादा संपन्न इलाका नहीं है। जो उसके दक्षिण का पठारी भाग है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार का जो उत्तरी विस्तार है, जो बिहार के मैप में हमने भूगर्भिक संरचना में पढ़ा था, जो छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार है, वहीं पे आपको खनिज देखने को मिलेंगे, बाकी अन्य सेक्टरों में नहीं देखने को मिलते हैं। तो धात्विक खनिजों में जो शोधन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, जब धात्विक खनिज को शोधन के लिए लाया जाता है तो उसको कहा जाता है अयस्क। जैसे आप एल्यूमिनियम हो गया, उसको डायरेक्ट हमने कहा कि एल्यूमिनियम की फॉर्म में वो रहता नहीं है। वो जो अशुद्धियों के साथ उसमें उस धात्विक खनिज में मिली होती हैं, जैसे आपके एल्यूमिनियम में जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं, ठीक, वर्तमान एल्यूमिनियम के रूप में आने से पहले, तो उसको कहा जाता है अयस्क। और इसी अयस्क को फिर शोधन के द्वारा जो है आपका क्या निकाला जाता है, फिर वो धातुएं तैयार की जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया।
ठीक, जस्ता हो गया, ये सब। तो आइए कुछ बिहार में पहली बार कुछ खनिज और उनके अयस्कों को पढ़ते हैं। अयस्क हमने समझा कि अयस्क ऐसे होते हैं जिसमें धातुओं के इम्प्योर फॉर्म को अयस्क कहा जाता है। जैसे जिंक जो हो गया, जैसे धातु और अयस्क दिए हैं, जैसे जिंक धातु का जो अयस्क है वो क्या है, आपका कैलेमाइन है। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट बीपीएससी में या पीसीएस वाली प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट अयस्कों से क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्न में से कौन किसका अयस्क नहीं है? जैसे जिंक का अयस्क कैलोमाइन है, तांबे का अयस्क जो है क्यूपराइट है, सोने का अयस्क कैल्वेराइट या सिल्वेनाइट है। ठीक, जिंक का अयस्क कैलेमाइन, तांबे का अयस्क क्यूपराइट, सोने का अयस्क कैल्वेराइट या सिल्वेनाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, सीसा का अयस्क गैलेना होता है, पारा का अयस्क सीनेबार होता है, टीन का अयस्क कैसेराइट होता है, यूरेनियम का जो अयस्क है कार्नेलाइट और पिंच ब्लेड। ठीक, निकिल का अयस्क मीले राइट होता है और कोबाल्ट का अयस्क स्थेलाइट होता है। इसी प्रकार जो चांदी का अर्जेंटाइन होता है। ये प्रमुख अयस्क हैं, एक बार फिर देख लीजिए। जिंक का अयस्क कैलेमाइन, तांबे का अयस्क क्यूपराइट, सोने का अयस्क कैल्वेराइट या सिल्वेनाइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, सीसा गैलेना, पारा सीनेबार, टीन कैसिटेराइट, यूरेनियम कार्नेलाइट पिंच ब्लेड, निकिल मिलेराइट और कोबाल्ट स्थेलाइट। तो ये प्रमुख हैं, और चांदी का हमने बताया अर्जेंटाइन। ये प्रमुख खनिज और उनके अयस्क हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आइए बिहार के खनिजों की बात करते हैं। अब ये जो बिहार के प्रमुख खनिज है, ये बिहार का मैप है और इसमें देखेंगे हम प्रमुख खनिजों को। तो हमने कहा कि बिहार में या भारत में भी जो खनिज पाए जाते हैं उसके पठारी सेक्टरों में पाए जाते हैं। तो बिहार में आप जानते हैं 2 पठारी सेक्टर हैं, एक ये रोहतास और कैमूर वाला सेक्टर, ठीक, कैमूर भभुआ वाला, जिसे कैमूर के पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। और दूसरा इसी से सटा हुआ जो सेक्टर है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार जो यहाँ के गया, जमुई, औरंगाबाद, बांका, ठीक, इन सब जिलों में इसका जो है विस्तार है, दक्षिण बिहार के जिलों में। तो वहाँ पे आपको खनिज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रमुख खनिजों की बात करेंगे जो किसी स्पेशली जिले में पाए जाते हैं या उस जिले की प्रमुख विशेषता है। तो सबसे पहले रोहतास और कैमूर जिले की बात करते हैं। तो अर्थात रोहतास और कैमूर दोनों ये जिले भाग किसका है? तो आपके कैमूर के पठार का भाग है। तो दोनों में जो खनिज संरचनाएं पाई जाती हैं लगभग समान पाई जाती हैं। अर्थात जो खनिज आपको रोहतास जिले में मिलेंगे बिहार के, वो खनिज आपको कैमूर जिले में भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि रोहतास जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर, रोहतास जिले की प्रमुख विशेषता क्या है? जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो किस लिए फेमस है? चूना पत्थर और इमारती पत्थरों के लिए फेमस है। तो चूना पत्थर यहाँ से मिलते हैं। चूना पत्थर की बात की जाए तो ये रोहतास जिले के किस भाग में मिलते हैं? तो डेहरी, आनसोन और बंजरी वाले इलाके में। तो चूना पत्थर बिहार के रोहतास जिले में डेहरी, आनसोन और बंजरी वाले इलाकों में मिलते हैं। इनका उपयोग किस में किया जाता है चूना पत्थर का? तो सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो बिहार की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों की बात की जाए तो रोहतास जिले में 2 प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। पहला है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, बंजरी में उसके, और फिर आपका है उसका डालमिया नगर। ठीक, तो रोहतास जिले में 2 हैं, एक कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड जो बंजरी में है और डालमिया नगर दूसरा रहा। औरंगाबाद में आइए, औरंगाबाद में श्री सीमेंट लिमिटेड है जो औरंगाबाद जिले में स्थित है, और एक पटना में है निर्माण सीमेंट लिमिटेड। निर्माण सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है? पटना में स्थित है। ये प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं जो चूने के पत्थर का उपयोग कर रोहतास जिले से जो उत्पादित किया जाता है चूना पत्थर, उसका उपयोग करके सीमेंट निर्माण में योगदान करती हैं बिहार में, जिसमें डालमिया नगर अभी वर्तमान में उत्पादन कार्य में इसका जो है प्रमुख योगदान नहीं, क्योंकि ये लगभग बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। दूसरे खनिज की बात की जाए जो रोहतास जिले में पाई जाती है, वो दूसरा खनिज है पायराइट। पायराइट का उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग जो है उर्वरक में किया जाता है। पायराइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो उर्वरकों में किया जाता है। इसका जो प्रमुख उत्पादन होता है
वो किस क्षेत्र में होता है? रोहतास जिले के अमझोर और बंजरी वाला इलाका। बंजरी इलाके में आपने देखा था चूना पत्थर और ये पायराइट दोनों का उत्पादन होता है। अमझोर और बंजरी इलाका जो है रोहतास जिले का, वो किस लिए फेमस है? पायराइट के लिए। और बंजरी इलाका आपका चूना पत्थर और पायराइट दोनों के लिए फेमस है। पायराइट उत्पादन में बात की जाए तो पायराइट उत्पादन में बिहार जो है लगभग आत्मनिर्भर है। 75, पूरे भारत का जो है 75% जो है पायराइट का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? बिहार में किया जाता है। और इस उत्पादन कार्य में लगी हुई जो फैक्ट्री है उसका नाम है पीपीसीएल। कौन सी फैक्ट्री उत्पादन का कार्य करती है? तो पीपीसीएल। फुल फॉर्म की बात की जाए तो पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक। तो पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो धात्विक, इसकी जो चमक है वो कुछ प्रकार सोने से मिलती जुलती है। कुछ लोग जो है इसे सोने के रूप में समझते हैं, इसलिए मूर्खों का सोना इसको कहा जाता है, वास्तविक सोना नहीं। गया जिले की बात की जाए तो गया में कौन कौन से खनिज हैं जो उसकी विशेषता है? गया जिले की ही विशेषता है मेनली, तो याद रखेंगे टीन। गया जिले में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं टीन है, बेरिलियम है और यूरेनियम है। टीन, बेरिलियम और यूरेनियम, ये मेनली विशेषता किसकी है? गया जिले की। ये गया के सुईनगर इलाके में पाए जाते हैं। जो यूरेनियम है, जिसमें से यूरेनियम को लेकर क्वेश्चन बने हैं, तो गया के सुईनगर इलाके में आपका जो है क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। बाकी टीन और बेरिलियम ये दो प्रमुख खनिज हैं जो गया जिले में ही मेनली पाए जाते हैं मुख्यतः। जमुई जिले की बात की जाए तो जमुई जिले में आपका ग्रेफाइट, जो जमुई के सिमुलतला इलाके से मिलता है। जमुई जिले में दो प्रमुख खनिज हैं, एक ग्रेफाइट है और एक सोप स्टोन है। ठीक, ग्रेफाइट और सोप स्टोन। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये कार्बन का एक अपरूप है और ग्रेफाइट का उपयोग जो पेंसिल की लेड होती है जिससे लिखते हैं हम लोग पेंसिल से, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और कई गाड़ियों में इसका स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट जमुई जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट और सोप स्टोन। ग्रेफाइट जो है जमुई जिले के सिमुलतला क्षेत्र से पाया जाता है। सिमुलतला क्षेत्र में ग्रेफाइट जो है जमुई जिले के सिमुलतला में, और सोप स्टोन जो है सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका जमुई जिले में इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग हमने देखा है, सोप स्टोन का उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? जमुई जिले में। अब बात की जा रही है सोना की। सोना जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो नालंदा जिला और जमुई जिला। सोना जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? नालंदा और जमुई जिले में। और जमुई जिले का करमटिया क्षेत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है सोने के लिए। नालंदा और जमुई जिले में जो है सोना पाया जाता है। जमुई जिले का जो करमटिया सेक्टर है वो जो है सोने के उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बात की जा रही अभ्रक या मीका। ठीक, तो अभ्रक की बात की जाए, अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जितने भी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं अर्थात विद्युत कुचालक चीज़ें, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेस में हो गया, बिजली के खंभों में उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बिजली के खंभे में ये जो ऊपर लगा हुआ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब के सब आपके किसके बने हैं? अभ्रक का। ठीक, ये सब मीका के बने हुए हैं। ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है, तो विद्युत रोधी पदार्थों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो अभ्रक की बात की जा रही है, तो अभ्रक आपका बिहार में कहाँ मिलता है? तो इसके दक्षिण पूर्वी, ये जो इलाका है दक्षिण पूर्वी इलाका, जमुई, मुंगेर और भागलपुर वाला इलाका, जमुई, मुंगेर और भागलपुर वाले इलाके में जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। जमुई, मुंगेर और भागलपुर, जमुई, मुंगेर और बांका वाला जो इलाका है, ये इसमें किसका उपयोग उत्पादन किया जाता है? तो चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उत्पादन जमुई, मुंगेर और यहीं पे है बांका। जमुई, मुंगेर और बांका वाले इलाके में, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर वाले इलाके में आपका किसका उत्पादन किया जाता है? तो चीनी मिट्टी का। तो दक्षिण पूर्वी इलाका जो है बिहार का, जिसमें जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका वाला सेक्टर है, वो अभ्रक और चीनी मिट्टी दोनों के उत्पादन के लिए फेमस है। बाकी सोरे के उत्पादन की बात की जाए तो सोरा आपका बिहार का ये जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, जिसमें सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गोपालगंज हो गया, ये वाले सेक्टर जो है सोरा उत्पादन के लिए फेमस है। सोरा का उत्पादन बारूद वरूद में इसका जो है कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बिहार के प्रमुख खनिज और उसके सेक्टर हैं जहाँ जहाँ पे बिहार में प्रमुख जिलों में उसके खनिज पाए जाते हैं।